क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के बीच होने वाला पीएसएल 2026 का मैच नंबर 2 जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर पहला मैच भी शेड्यूल्ड है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी वो मैच स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वहां की पिच कैसी देखने को मिलने वाली है, किस तरीके की मिट्टी वहां पर पिच में यूज की जाती है और उसका नेचर कैसा होता है, उसको चल करके हम देखेंगे इंटरनेशनल T20 मैचेस के रिजल्ट को देखने के बाद। और इवन अभी अगर हम बात करें तो नेशनल T20 कब भी होता पाकिस्तान के अंदर, जो वहां की डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, कुल टोटल 21 मुकाबले खेले गए थे इसी मैदान पर, और उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आए उसको भी यहाँ पर पिच रिपोर्ट में इंक्लूड करते हुए दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे, स्मॉल लीग के प्लेयर के तौर पर भी, ग्रैंड लीग के प्लेयर के तौर पर भी, कहने का मतलब कि सेफ ऑप्शन के तौर पर भी और साथ ही साथ डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर भी, जो कि हमारी टीम में आएंगे और एक शानदार रैंक तक आपको लेकर के जा पाएंगे, उसको जानने के लिए शुरू से अंत तक आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना है। लेकिन उसी में चाहे वो कराची किंग्स की टीम हो चाहे क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम हो, इनकी वीकनेसेस क्या है, क्या इनके निश्चित तौर पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको भी समझेंगे और इवन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसके हाथ में आज का यह मैच फिलहाल इस वीडियो के टाइम पर ही जाता दिखाई पड़ रहा है। जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर की जो टीम है ये पिछले सीजन की रनर अप रही थी, जिन्होंने पहले बैटिंग करते पिछला जो सीजन हुआ था पीएसएल का, उसके फाइनल मैच में 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया था। तो क्या इनके टीम में ऐसा कोई वो फाइनल वाला प्लेयर है जो कि आज भी कमाल कर सकता है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उस मैदान पर जहां पर जो पिछले 9 T20 मुकाबले, इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले गए हैं, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन इन रिजल्ट्स को देखने के बाद कुछ बहुत ज्यादा आप कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी रिसेंटली जनवरी 2026 के अंदर 3 T20 मैच की सीरीज हुई थी, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने किया क्या कि वहां की मैनेजमेंट ने एकदम स्पिन फ्रेंडली विकेटें बना दी, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की किस्मत भी थोड़ी सी खराब रही, उनको हर एक मैच में सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी पड़ी और टीम थोड़ी सी कमजोर थी भी, स्पिन उतना अच्छा खेल नहीं पाती और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का काफी जबरदस्त तरीके का आक्रमण था। और उसके आगे तीन के तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड हराया। पहले मैच के अंदर 168 का स्कोर बनाने के बाद, सेकंड मैच के अंदर 198 का स्कोर बनाने के बाद और थर्ड मैच के अंदर 207 का स्कोर बनाने के बाद। लेकिन कम से कम एक बात जो क्लियर हुई उन तीनों के तीनों मैचेस में, वो ये हुई कि पहली इनिंग के अंदर तो बैटिंग कंडीशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी रही, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर भी अगर आप देखें तो स्पिनर्स ने तो हेल्प ली। इस मैच में 6 विकेटें, इस मैच में 10 विकेटें और इस मैच में भी 6 विकेटें स्पिनर्स को मिली सेकंड इनिंग के अंदर, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का ज्यादा योगदान रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, पिच निश्चित तौर पर वो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, ये भी एक फैक्टर था। और इवन इसके पहले साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के भी 2 मुकाबले यहां पर T20 फॉर्मेट किए थे, तो वहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करने के बाद भी हार गई। और इवन उसके पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी एक सीरीज हुई थी, और उन तीनों मुकाबलों में भी चूंकि निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पास बेटर बॉलिंग अटैक था, तो तीनों मुकाबले को चाहे सेकंड बैटिंग करते हुए चाहे पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने जीता। और एक और मैच यहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो था उसको भी पाकिस्तान की टीम ने जीता। तो कहने का मतलब यह है कि पिच निश्चित तौर पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स को हेल्प करती है, लेकिन जो टीम बेहतर स्पिन खेल पाएगी और जिस टीम के पास स्पिन अटैक काफी अच्छा होगा, उसी के हाथ में मैचेस यहां पर जाते हैं। ये चीज हमने देखी है। और इवन ये तो 9 इंटरनेशनल T20 मुकाबले हैं ना, और जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि नेशनल T20 कप का मुकाबले 21 मैचेस यहां पर हुए थे इसी 2026 के साल में भी, एक महीने पहले। उन 21 मुकाबलों को और इन 9 मुकाबलों को मिला करके जो टोटल 30 मैचेस T20 फॉर्मेट में इस ग्राउंड के अंदर आखिरी खेले गए हैं, उसमें से 18 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 12 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो ओवरऑल लब्बो लुआब यही निकलता है कंक्लूजन के तौर पर कि पहले बैटिंग एक फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी टीम के लिए टॉस जीतने के बाद, वही इस मैच को काफी हद तक जीतते हुए भी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें डिपेंड ये भी करेगा कि किस टीम की बैटिंग कितनी बेहतर है, वो स्पिन को कितना अच्छा खेलती है, और साथ ही साथ उसी टीम के पास या सामने वाली टीम के पास स्पिन अटैक कैसा है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। आगे आप चल करके देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। फिलहाल तो इन 9 मैचेस में 64 विकेटें स्पिनर्स को, पेसर्स को जो 58 विकेटें मिली हैं, और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेटें मिली हैं, पेसर्स को पहली इनिंग में ज्यादा विकेटें मिली हैं। वो वही बातें क्लियर करती है जो आपको मैंने अभी तक यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर बताया। लेकिन एक बात जो और आपको देखनी पड़ेगी वो ये कि जनरली गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान पर जहां पर काली मिट्टी की पिचेस होती हैं, वो जो पिच मिलेगी उस पर काफी हद तक साइन, जो कि आप देखते होंगे पाकिस्तान में मैचेस जब होते हैं ना, तो चमकती रहती है पिचेस, चेहरा तक आप उस पर देख सकते हैं। तो क्या वो साइन क्रिएट ये लोग करके रखेंगे, या फिर खुरदुरी टाइप की पिच होगी जहां पर निश्चित तौर पर ज्यादा ही हेल्प मिल सकते हैं स्पिनर्स को, वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ज्वाइन करने के लिए, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ना सिर्फ आज के इस मैच की, आगे तो IPL भी आ रहा है जिसके वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही, वहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फाइनल अपडेट्स मिलेंगे, कहां पर आप खेल करके शानदार अपनी प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप आगे आकर के देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर,
और अब ये भी बात देखिए तय है कि काफ़ी हद तक कई सारे प्लेयर जो कि अपना नाम वापस ले चुके हैं। उसके बाद जो फिलहाल मैंने न्यूज़ अपडेट्स देखी है, जो प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके हिसाब से ये प्लेइंग 11 दिखाई पड़ रही है। फिलहाल कई सारे प्लेयर नाम वापस लेने के बाद कुछ लोग आईपीएल में जुड़ गए, कुछ लोग पर्सनल रीजन बताकर घर पे ही रुक गए अपने। फिलहाल वहाँ की कंडीशन आप सभी को पता ही होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बन रहा है जिसमें सऊद शकील और बेन मैकडरमट मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे। इसके बाद रायली रूसो हैं, हसन नवाज है, ख्वाजा नफे हैं, बेवन जैकब्स हैं और बॉलिंग के अंदर देखें तो टॉम करन, जहादात खान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उसके बाद मोहम्मद हसनैन, अबरार और उस्मान तारिक। तो इनकी बॉलिंग अटैक के अंदर जो दो स्पिनर्स हैं ना, वही देख करके काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये टीम टॉप हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ आती है। केवल दो ही ऑप्शन है स्पिनर्स के तौर पर, लेकिन वो इतने बेहतरीन है कि कोई भी टीम सामने निश्चित तौर पर डरे। और इवन पेस अटैक भी इनका काफी ठीक ठाक है, बैटिंग भी काफी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। लेकिन उसमें वही बात है कि अभी भी आप कुछ हद तक 100% तो नहीं कह सकते कि कोई ये जो फॉरेन प्लेयर्स है वो खेलेंगे ही प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन जो फिलहाल अभी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से ये प्लेइंग 11 बन सकती है। बेंच पर उनके पास ये 5 प्लेयर्स है जिसमें मोहम्मद वसीम भी हैं, जो अगर प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो ओपन भी कर सकते हैं। बाकी एहसानुल्लाह इनके राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, बाकी शाहिद अजीज है, खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद हमजा भी हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और बाकी जो इनका पूरा का पूरा स्क्वाड है उसका क्या करियर रहा है T20 फॉर्मेट में वो आपके सामने है, जिसमें करियर के आंकड़े कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, और बॉलर्स होंगे तो कितने मैचेस खेल करके कितने T20 में विकेटें ले चुके हैं। और बैटर्स का तो बैटिंग एवरेज आपको इनिंग के हिसाब से तो देखने को मिलेगा ही, बॉलर्स का आपको स्ट्राइक रेट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मोहम्मद हसनैन है, 70 मैच में 88 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग करी है उसमें ऑन एन एवरेज हर 15वीं गेंद पर विकेट लिया है, लेकिन सेकंड इनिंग में वहीं पर 18 गेंदें लगी हैं, जो कि पेसर्स का निश्चित तौर पर होता भी है यूजुअली। और स्पिनर्स का अगर आप देखें जैसे उस्मान तारिक का है तो इनका सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट आपको बेटर दिखाई पड़ेगा। वो सारे आंकड़े आपको हर एक प्लेयर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आकर के आप देखेंगे अब रीसेंट फॉर्म कि रीसेंट टाइम में अभी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं इन प्लेयर्स के, उसके हिसाब से किसको अपनी टीम में आप लेके जाएंगे, यूटिलिटी क्या होगी उनकी, वो आप यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जहां पर सऊद शकील के साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि लेफ्ट हैंडेड बैटर तो हैं ही, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। और नंबर्स अगर आप इनके रीसेंट टाइम पे देखें तो बॉलिंग लगभग हर मैच में करी है, बल्ले से ठीक ठाक रन भी हैं, बॉलिंग करते हुए विकेटें कभी कभार ही हैं, लेकिन ओवरऑल इनके जो यूटिलिटी यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है वो इनको काफी अच्छा ऑप्शन बना देती है। और उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग स्टिंग को करनी पड़ेगी और पिच कैसी है। तो अगर पिच ऐसी देखने को मिल गई जहां पर स्पिनर्स को फेवर मिलने वाला होगा तब तो एक अच्छा ऑप्शन है, वरना आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस टीम के अंदर आप देखें तो ओवरऑल अबरार अहमद, उस्मान तारिक जैसा दो ऐसा नाम हैं कि जिनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, सीधे आपको अपनी टीम में लेना पड़ेगा। दोनों के दोनों प्लेइंग 11 के अंदर हैं, दोनों का रिसेंट फॉर्म तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। जिस क्लास के स्पिनर से दोनों के दोनों इनको आप ड्रॉप कर भी नहीं सकते। और इवन अभी आगे आप देखेंगे सामने की टीम की बैटिंग ना, तो वहां भी क्लियर होगा कि जिस तरीके की वो टीम है वो तो आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कि उनके खिलाफ ये दोनों स्पिनर्स जरूरी हैं भी। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर जैसे बेन मैकडरमट हो गए, ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी का इशू है। रायली रूसो के साथ भी आपको वही इशू दिखाई पड़ेगा कि कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन हसन नवाज जो कि इसी मैदान पर अगर हम बात करें तो जबरदस्त इनके आंकड़े रहे हैं, जो कि आगे आप देखेंगे। रिसेंट फॉर्म भी अगर आप इनका देखें तो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है, खास करके पिछले 3-4 मैचों का। और ये जो हसन नवाज है ना, पिछले साल जो फाइनल हुआ था वो इसी टीम के लिए, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, फाइनल मैच में इनकी टीम हार तो जरूर गई थी लेकिन इन्होंने कमाल की 76 रन की इनिंग खेली थी। तो ये मेरे हिसाब से इस टीम के लिए काफी फेवरेट ऑप्शन होंगे। हालांकि ये भी देखना पड़ेगा कि ये नंबर 4 पर ही खेलेंगे या प्रमोट होकर के ऊपर भी आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नफे। कंसिस्टेंसी का इशू आपको लगभग हर एक खिलाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगा, चाहे वो बेवन जैकब से क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद आते हैं यहाँ पर टॉम करन, जिनको मैं 100% आपको प्रेफर करने को कहूंगा, जो कि एज अ बॉलर ठीक ठाक फॉर्म में तो है ही, इस तरीके की पिचेस पर काली मिट्टी वाली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिनके पास पेस है, साथ ही साथ वेरिएशन भी है, स्लोअर वंस काफी अच्छी करते हैं और प्लस ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और ठीक वही सारी क्वालिटी आपको जहादात खान में भी दिखाई पड़ेगी। थोड़ी सी क्वालिटी मतलब इनके पास अगर हम बात करें तो वो जो होती है स्किल्स वो तो हैं, लेकिन क्वालिटी अब थोड़ी सी लो कह सकते हैं। फॉर्म अगर आप इनका देखें तो ठीक ठाक है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। और इसके बाद इनके पास एक और एक्सप्रेस पेस बॉलर है मोहम्मद हसनैन, इनका भी फॉर्म कुछ खास अच्छा है नहीं। और साथ ही साथ बेंच पर अगर आप देखें तो वकार सलाम खेल हैं, सैम हार्पर है, ब्रेट हैम्पटन और अराफात मिनहाज जैसे प्लेयर्स। इनमें से अगर कोई खेलता है तो निश्चित तौर पर वकार सलाम खेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से जो अभी की पूरी कंडीशन दिखाई पड़ रही है उसमें ये 5 बेस्ट
प्लेयर होंगे जो कि सीधे आपके टीम में आएंगे, लेकिन उसे में निश्चित तौर पर जहादात खान, मोहम्मद हसनैन या बाकी जो बैटर्स हैं उसमें से क्या आप और किसी ऑप्शन को जोड़ सकते हैं या नहीं, उसको जानने के लिए थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। लेकिन 5 जो सेफर ऑप्शंस थे वो तो क्लियर हो गए। आगे आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो कराची किंग के खिलाफ इनके जो खिलाड़ी हैं जो फिलहाल क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम में हैं, किसी के भी आंकड़े अगर आप एज ए बैटर देखें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे। सऊद शकील के 4 मैच में 96 रन हो चुके, 3 ही बार आउट हुए तो 32 का एवरेज, 2 विकेटें भी हैं। और उसके बाद आते हैं रायली रूसो और इवन हसन नवाज, इनके भी आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं है। बेन मैकडरमट तो खेले ही नहीं है। ख्वाजा नफे निश्चित तौर पर केवल 6 का एवरेज है। लेकिन टॉम करन के आंकड़े, मोहम्मद हसनैन के आंकड़े, अराफात यहाँ पर अबरार अहमद के आंकड़े काफी शानदार आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन यहाँ पर फिलहाल बनेगा कि जो 5 प्लेयर आपको मैंने पीछे सजेस्ट किए थे उनके अलावा कोई एक बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है प्रोस्पेक्टस, तो वो निश्चित तौर पर मोहम्मद हसनैन ने स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में जहां पर इनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतरीन है। लेकिन उसी में एक और डेटा अगर आप ऐड करें तो निश्चित तौर पर वो होगा वेन्यू का, और इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो निश्चित तौर पर सऊद शकील के आंकड़े भी यहाँ पर बेहतर है। बेन मैकडरमट यहाँ पर एक मैच खेल करके 22 रन बना चुके हैं। यहाँ पर रायली रूसो के आंकड़े ठीक ठाक हैं, एवरेज के आंकड़े, लेकिन उसमें हसन नवाज और ख्वाजा नफे दोनों यहाँ पर ठीक ठाक कर पाए हैं। इवन टॉम करन के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे हैं, लेकिन जहादात खान यहाँ पर भी नहीं चले। लेकिन यहीं पर मोहम्मद हसनैन के आंकड़े थोड़े से पुअर हो जाते हैं, और उसमें अबरार अहमद, उस्मान तारिक तो यहाँ पर डोमिनेट करते ही हैं। तो मेरा अपना ओवरऑल कंक्लूजन निकल करके आएगा कि आज के इस मैच में सऊद शकील, हसन नवाज और इवन यहाँ पर टॉम करन के साथ साथ यहाँ पर अबरार और उस्मान तारिक 5 बेस्ट ऑप्शन तो होंगे। लेकिन आप 2 बाकी जो प्लेयर और हो सकते हैं उसमें से एक तो बेन मैकडरमट हैं या तो एक मोहम्मद हसनैन, दोनों में से आप किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। और उसमें मेरा अपना जो सजेशन होगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो आप मोहम्मद हसनैन को लेकर के जाइए, पहली इनिंग की बैटिंग है तब वहां पर आप लेकर के जाइए बेन मैकडरमट को। तो सीधा सीधा आपको मैंने कंक्लूजन दे दिया कि फाइनल क्या टीम आपकी बनेगी, कौन से 6 प्लेयर इस टीम की तरफ से आपकी टीम में आने चाहिए कंडीशनली। और उसके बाद आकर के इनका प्लेयर बैटल भी देखिए, बैटर्स का क्या वीकनेस इनकी रही है उसको समझने की कोशिश करें। तो सऊद शकील एक ऐसे ऑप्शन है जो हसन अली सामने की टीम में बॉलर हैं, उनके खिलाफ काफी खराब खेले, 13 गेंद पर 14 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। बेन मैकडरमट भी मोइन अली पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो इनकी एक कमजोरी रही है, 6 बार आउट हो चुके हैं, 76 गेंद पर 123 रन बना करके 20 का एवरेज है। और उसके बाद आते हैं रायली रूसो, और चूंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है तो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता है और बहुत ही खराब नंबर्स हैं इनके ऑफ स्पिन पर। और इवन मोइन अली भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं 23 गेंद पर केवल 10 रन दे करके। और उसके बाद आती है लेग स्पिन बॉलिंग, वो भी इनको निश्चित तौर पर ज्यादा सूट करती नहीं, और वैसे भी फॉरेन प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग तो परेशान करती ही है, जो कि आपको हसन नवाज के साथ देखेंगे तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, ख्वाजा नफे के साथ देखेंगे तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो है ही। और जो पाकिस्तानी बैटर्स का एक नेचर होता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिन के खिलाफ इनके खराब आंकड़े, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। और इनका तो ऑफ स्पिन पर भी नंबर्स खराब हैं, और बाकी बेवन जैकब्स को भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है। तो ये थी अपनी क्वेटा ग्लेडिएटर की पूरी फुल फ्लेजेड टीम, जिनकी तरफ से कौन से 7 बेस्ट ऑप्शन है उसमें से किन 6 को आप लेके जा सकते हैं वो क्लियर हो गया। कौन से खिलाड़ी किस लेवल पर फॉर्म में है, कैसा उनके आंकड़े वो समझ लिया, और इवन कमजोरियां भी आपने जान ली। और उसके बाद आएंगे आप यहाँ पर कराची किंग्स की तरफ, जिनके कप्तान है डेविड वार्नर, ओपन कर सकते हैं रीजा हेंड्रिक्स के साथ जो कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। और उसके बाद है सान मसूद, सलमान आगा, साद बेग और मोइन अली। और उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह, आकिब इलियास, हसन अली, अबरार अफरीदी और साथ ही साथ मीर हमजा। और इस टीम को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर T20 फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो ये टीम थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ती है कि ज्यादातर वनडे या टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे। स्ट्राइक रेट का बड़ा एक इशू इस टीम के लिए हो सकता है। बाकी बॉलिंग देखेंगे उसमें भी निश्चित तौर पर वही चीज आपको दिखाई पड़ेगी। अब्बास आफरीदी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो बॉलर्स हैं ना, अच्छे खासे रन खाने वाले बॉलर, इवन हसन अली भी, हालांकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसी वजह से अगर आप इनका जाकर के बेंच देखेंगे तो वहां पर जो ऑप्शन है वो तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे काफी। और उसमें अगर आप देखें तो शाहिद अजीज है, एहसानुल्लाह है, मोहम्मद असीम है और निश्चित तौर पर खुजैमत तनवीर, इन सारे जो प्लेयरों के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे वो तो निश्चित तौर पर अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे तभी क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल हर एक प्लेयर का करियर का आंकड़ा आप जरूर देख लीजिए। और इवन आगे आकर के रिसेंट फॉर्म भी आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि डेविड वार्नर जो कि रिसेंट आखिरी बार खेले थे बिग बैश में, बिग बैश जो पिछला 2025 में हुआ था दिसंबर के अंदर, जनवरी दिसंबर में, वहां पर एक काफी कमाल के फॉर्म में रहे थे। 110 नाबाद, 82, 67 नाबाद, 130 नाबाद और 25 की पारियां खेली थी इन्होंने। तो जबरदस्त फॉर्म में है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हालांकि अगर आप इनकी भी बात करें तो स्ट्राइक रेट का इश्यू होता है। और उसके बाद आते हैं रीजा हेंड्रिक्स, फॉर्म में तो ये भी काफी बढ़िया है। और ये एक ऐसे प्लेयर है कि दुनिया भर में कहीं सबसे बेहतर ये रन बनाते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं, ये इनका रिकॉर्ड रहा है। और उसके बाद आते हैं सान मसूद, इनका फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, लेकिन उसमें सलमान आगा की बात करें तो जरूर एक सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन ये आई है वनडे फॉर्मेट के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जाकर के। T20 में इनकी भी बोलती बंदी रही है रिसेंट टाइम में। और उसके बाद आते हैं साद बेग, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो निश्चित तौर पर
लास्ट इनिंग इनकी अच्छी रही है, लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, स्ट्राइक रेट का। तेज रन बनाने जाते हैं तो विकेट दे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं मोइन अली। नंबर्स तो उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे, रिसेंट टाइम में बहुत क्रिकेट इन्होंने खेली भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो यूटिलिटी है इस कमजोर बैटिंग अटैक में, हो सकता है ये प्रमोट होकर के ऊपर भी आ जाए स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए। और उसी वजह से इनकी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, ऑफ स्पिन बॉलिंग ओवरऑल जो इनको एक पैकेज बनाती है ना एक प्लेयर के तौर पर, वो इनको बेस्ट ऑप्शन बना देती है आपकी टीम में आने के लिए। और उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह, ये भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, स्ट्राइक रेट अच्छा खासा मेंटेन कर सकते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उस वजह से एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन ना सिर्फ ये, और इवन आकिब इलियास भी हो सकते हैं जो कि ओमान के प्लेयर हैं। हालांकि अब इनको खिलाया जाएगा या इनके जगह पे कोई दूसरा फॉरेन प्लेयर खेलेगा ये देखना पड़ेगा, और प्लस खेलेंगे तो कहां पर बैटिंग करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। ऑफ स्पिन बॉलिंग तो करते हैं, लेकिन उसमें साथ साथ यहाँ पर अब्बास आफरीदी, मेरे फेवरेट बॉलर जो T20 फॉर्मेट के, हालांकि फॉर्म तो इनका भी नहीं लगा हुआ, ये हो सकते हैं चौथे बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से। बाकी या तो हसन अली या तो अमीर हमजा में से किसी एक और को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फाइनली किसको आप लेकर के जाना चाहेंगे यही समझने के लिए आगे हम आएंगे हेड टू हेड के आंकड़ों में, जहां पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ इन कराची किंग्स के प्लेयर्स के नंबर्स देखेंगे तो रिजा हेंड्रिक्स के तो एक मैच में 72 रन है, इनको आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 100% टीम में लेके जाना अगर ये प्लेइंग लोड में है। बाकी डेविड वार्नर के 2 मैचों केवल 35 रन है, लेकिन शान मसूद के आंकड़े काफी बेहतर है, तो ये भी एक अच्छे ट्रम्प निकल करके आते हैं। लेकिन सलमान आगा, साद बेग, मोइन अली के आंकड़े आपके सामने जो कि उतने बेहतर है नहीं कि आप उनको ट्राई करें, इवन खुशदिल शाह के भी। लेकिन हसन अली की 22 मैच 33 विकेटें हैं, ये काफी बेहतर नंबर है जो कि इनको प्रेफर करने को आपको निश्चित तौर पर मजबूर करेंगे। और इवन अब्बास आफरीदी की भी नंबर और इवन मीर हमजा के भी नंबर्स। मीर हमजा के साथ एक प्लस पॉइंट है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, जो कि सामने की टीम की बैटिंग की एक वीकनेस भी है। और बाकी आगे आकर के अगर आप वेन्यू के नंबर्स भी देखें तो यहाँ पर भी इन तीनों बॉलर्स के नंबर, इस आंकड़े इस मैदान पर भी काफी शानदार हैं। तो प्रॉपर बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर तो ये तीनों के तीनों बॉलर निकल करके आते हैं, प्लस मोइन अली और रिजा हेंड्रिक्स और डेविड वार्नर। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से होंगे, 3 बैटर्स और 3 बॉलर्स, जिसमें निश्चित तौर पर अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तब वहां पर मैं मीर हमजा को ड्रॉप करूंगा, और बाकी अब्बास आफरीदी और हसन अली को तब आप ट्राई कर सकते हैं, या हसन अली को ड्रॉप करके मीर हमजा और अब्बास आफरीदी को ट्राई कर सकते हैं, प्लस डेविड वार्नर। और बाकी जो 2 बैटर्स मैंने आपको और बताए थे मोइन अली के साथ और साथ ही साथ रिजा हेंड्रिक्स, वो आपके टीम में होने चाहिए। बाकी इस टीम के भी प्लेयर बैटल में वीकनेसेस चेक करना है तो डेविड वार्नर टॉम करन पर 8 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार, और एक बार अबरार अहमद पर पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। रिजा हेंड्रिक्स की बात करें तो ये भी अबरार पर सस्ते में आउट हो चुके हैं, टॉम करन पर भी। इवन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी इनकी भी एक परेशानी रही है, ऑफ स्पिन भी। और उसके बाद शान मसूद को भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलिंग वो परेशान करती रही है, जो कि सामने की टीम में क्लास टाइप की है, ऑफ स्पिन भी और लेग स्पिन भी। तो निश्चित तौर पर इस टीम की पूरी बैटिंग, इनकी वीकनेसेस देखें और इनका जो अपना T20 क्रिकेट खेलने का स्टाइल है उसको देख लेने के बाद एक बात तो क्लियर है कि फेवरेट मेरे हिसाब से क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम आज की इस मैच में होगी, और काफी बड़े अंतर से आज उस मैच को जीत भी सकती है। हालांकि अगर उनका कोई बहुत बुरा दिन ना गुजरा, लेकिन फिर भी हमको देखना पड़ेगा पिच कैसी है, टॉस के बाद किस टीम के पहले बैटिंग बॉलिंग आ रही है। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन करिए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।